बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जम्मू कश्मीर की सरकार बहुत जल्द बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग कारोबारी या फिर आम लोग जो राशन सारिफीन हैं, वो तमाम लोग जो बीपीएल के तहत, एपीएल के तहत या अंत्योदया के तहत राशन लेते हैं, तमाम लोगों को एक अच्छी खबर सुना सकती है। और आइंदा 3 हफ्तों के दौरान एक बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। एक तो ये कि राशन में इजाफे का जो है वो फैसला हुआ है, लेकिन ये अपने लेवल पर सरकार फिलहाल डेलिब्रेशंस कर रही हैं। और जो बहुत करीबी सोर्सेज हैं उमर अब्दुल्ला के, उनके साथी हैं, जिनने हमें बताया और तस्दीक की इस बात की कि बहुत जल्द आप देखेंगे वो जो मैनिफेस्टो में सरकार ने वादा किया है कि 5 किलो से राशन बढ़ाया जाएगा। और ख़बर ये भी है कि चीनी वगैरह भी और बाकी सारी चीज़ें भी, जो राशन में पहले आटा वगैरह वो सब कुछ चीज़ें कम कर दी गई, कुछ ख़त्म कर दी गई। एक तो वो देने का फैसला, दूसरा हो सकता है कि मिट्टी के तेल को लेकर और जो लकड़ी मिलती थी लोगों को जलाने के लिए, वो लकड़ी भी शायद बहुत जल्द सरकार दे। एक तो इस बात को लेकर डेलिब्रेशंस चल रही हैं। और ख़बर है कि फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो राशन वाला मसला जो है, इस पर एक प्लान तरतीब दे। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक प्लान बनेगा, डिस्कस किया जाएगा। सतीश शर्मा साहब जिनने कहा कि इस मामले पर काफ़ी संजीदा हम हैं। और ये भी इतलात हैं कि जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम मटन पर्टिकुलरली और चिकन, जिस हिसाब से रेट्स सरकार ने पिछली बार कहा कि उन्होंने कंट्रोल से बाहर चीज़ें कर दी, यानी अपनी मर्जी से जो ठेकेदार बने हुए थे वो मटन, चिकन और बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मसनूआत थी, डेयरी प्रोडक्ट्स थे, उनकी वो रेगुलेशंस में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। अपनी हिसाब से चीज़ें सार्फिन को बेची जाने लगी। तो एक तो उस पर रेगुलेशंस बनेगी, कवायद व ज़वाबित के तहत चीज़ें होंगी। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर राशन में इजाफा यही सरकार करेगी, जिसने मैनिफेस्टो में भी आप देखिएगा उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैनिफेस्टो में चीज़ें क्लियर की गई। दूसरा, इतलात ये भी है कि दरबार मूव को लेकर अगला जो बैठक होगी, यानी काबीना की जो इजलास होगा, मीटिंग होगी, कैबिनेट बैठक होगी, मंत्रिमंडल ये फैसला करेगा कि एक तो दरबार मूव को लेकर बहुत जल्द आप देखेंगे 4 नवंबर से जब असेंबली होगी तो वहां पर इसको लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। प्लस जो कैबिनेट आइंदा होने वाली है उसमें राशन और दरबार इकट्ठे, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले। और जो 5 किलो राशन मिलता है उससे बढ़ाने का फैसला हुआ है। अपने लेवल पर सरकार में डेलिब्रेशंस चल रही हैं, जो अंदरूनी सोर्सेज बता रहे हैं, और उसके बाद इसको एक प्लान तरतीब देकर काम होगा। दूसरा, दरबार मूव जो बिल्कुल ही हमारी जानकारी के मुताबिक, जिसमें कल भी मुलाकातें जम्मू के अंदर हुई हैं, चैम्बर के लोग, कारोबारी तंजीमों के जो सरबराहान हैं, ताजिर अंजुमने हैं, उनके नुमाइंदे कल मुलाकात हुए हैं रेजिडेंस, सीएम के रेजिडेंस पे जम्मू में। तो मुलाकातों के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने जो मुतालबात रखे जा रहे थे वो हल नहीं हुए, यानी मरकज ने नहीं किए, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर, या यूटी की गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना इस पर काम करेगी। बहुत सारे डेलीगेशंस जो कल मिले, उन्होंने कहा कि दरबार मूव हो, बहाली इसकी होनी चाहिए। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दरबार मूव जो है वो सिविल सेक्रेटरीट, जिसको बंद कर दिया था जून 2021 में, और चीफ मिनिस्टर इसको रिस्टोर करने की एक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं। और इतलात ये हैं कि इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी रीजनल पार्टीज एक ही पेज पर हैं। दैट मींस मुत्तफका तौर पर अगर कोई करारदाद भी पास करनी पड़ी वो भी की जाएगी। लेकिन ये दरबार मूव वाला, ये सरकार के सामने हमारी नजर में चैलेंज होगा। राशन बढ़ाया जा सकता है, भारत सरकार के पास, एफसीआई के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास कोई कमी राशन की नहीं है, वो बढ़ेगा। और ये भी कहा गया कि मुकर्ररा मुद्दत होगी, लेकिन मरहला वार बुनियादों पर, यानी आज अगर बढ़ेगा 6 महीने बाद हो सकता है 5 किलो और बढ़ा दिया जाए, अगले साल जाकर 10 किलो और कर दिया जाए। तो फेस मैनर में वो काम होगा राशन बढ़ाने वाला। और बाकी कुछ चीज़ें जो बंद की गई हैं वो भी दोबारा से देने की तैयारी की गई है, इंक्लूडिंग चीनी। लेकिन एक आरटीआई मेरे हाथ में है 2023 की जनवरी की, जिसमें सरकार ने जवाब दिया कि 1588 करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में दरबार मूव की प्रैक्टिस, यानी जब ये बंद हुआ 2010 से 2020 के दरमियान 1588 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से खर्च हुए। और इसीलिए सरकार ने ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया और सालाना सरकार के मुताबिक 200 करोड़ रुपए हम बचाते हैं। तो वो चीज़ें अगर सही हैं, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के इस बयान को या तासुर को सही समझा जाए कि वो सेव कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए, सरकारी खजाने को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात को यकीनी उमर अब्दुल्ला को बनाना। लेकिन वो चूंकि बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तजर्बेकार हैं, पहली सरकार चलाई है, मरकज में रहे हैं, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, तो उनको पता है, वालिद मोहतरम से भी मशवरा करेंगे। 200 के आसपास ये जो ट्रक्स जाते थे
500 से कभी 500 तक भी ट्रक छोटी मोटी गाड़ियां मिलाकर बन जाती थी। और 6 महीने दरबार कश्मीर, 6 महीने जम्मू सिविल सेक्रेटरीट रहता था। तो वो जो इजाफी खर्चा या दबाव सरकार पर पड़ा था उसको खत्म करने की बात कही गई थी। तो तकरीबन 8 से 9 हजार एम्प्लॉइज थे जो सालाना 200 करोड़ रुपए सरकार उन पर खर्च करके शिफ्ट करती थी। फिर होटल्स बुक होते थे, बाजारों में रौनकें लगती थी। कल्चरल एक हेरिटेज को प्रमोशन का मौका सरकार के पास था, लेकिन उसको बंद कर दिया। और ये किसका आइडिया था समझ में नहीं आया, ये भी सरकार के खिलाफ ही गया। आरटीआई का एक जवाब 2023 जनवरी में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिया, जिसमें कहा कि 2011 से 2020 यानी 9.5-10 साल के अरसे में 1588 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से खर्च हुए। और सालाना 2011 में 72.5, 2012 में 82.22, इसी तरीके से 2013 में 192.39 करोड़ रुपए, 2014 में 181.72 करोड़ रुपए, 2015 में 165.6 करोड़ रुपए, 2016 में 179.7 करोड़ रुपए, 2017 में 160 करोड़ रुपए, 2018 में 191.19 और 2019 में 215.15 करोड़, जबकि 2020 में 150 करोड़ के करीब 146.64 करोड़ रुपए सरकार ने इस पर खर्च किए। और 12 महीने दोनों जगहों से जो विंटर कैपिटल थी जम्मू और समर कैपिटल श्रीनगर, उन जगह से सिस्टम आधे डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को काम करने को कहा गया। सरकार ने जून 2021 में फैसला लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन उसको बहाल करने पर जब आज बात हो रही है तो सारी पार्टियां एक पेज पर हैं। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग जिसमें एक तो इस पर बात होगी, जो कल भी जम्मू के अंदर तमाम कारोबारियों ने उमर अब्दुल्ला से यही मुतालबा किया, और साथ राशन वाले मसले पर कल बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू शनीद हुई। विद इन पार्टी, विद इन जमात डिलिब्रेशंस चल रही हैं और खबर है कि काबीना इस पर भी बहुत जल्द अगले ही इजलास में फैसला लेगी और राशन मरहलावार बुनियादों पर बढ़ाए जाने का इम्कान है, जिसके लिए अब पूरी तरीके से प्लान उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और बाकी तमाम लोग, जावेद राना उसमें, सकीना इत्तू हैं, जावेद डार साहब हैं, सतीश शर्मा, ये तमाम लोग मिलकर बताएंगे। और सब ने, चूंकि जमात को भी आप देखेंगे तो मैनिफेस्टो है और उसके बाद एक एक करके आगे जाया जाएगा। फिलहाल एक कामयाबी यह है कि फर्स्ट स्टेप था, काबीना ने एक करारदाद मंजूर की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंजूर करके दिल्ली भेज दी स्टेटहुड पर। अगर कोई बात होनी हुई तो विंटर सेशन में जो पार्लियामेंट का पहला इजलास होगा लोकसभा राज्यसभा में, इस पर आप देखेंगे सरकार कोई पेशरफ्त करेगी, वहां से पता चलेगा कि सरकार क्या चाहती है, यानी थोड़ा सा मूड पता चल जाएगा। दूसरी, ये जो इश्यूज हैं दरबार मूव, जम्मू के अंदर कारोबारी परेशान, बेबस, लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रही, कारोबारियों को राहत पहुंचाने में वो जो ग्राहक रहता था 6, 8, 7 महीने मार्केट में, वो गायब हो गया। प्लस वो लॉस भी उमर अब्दुल्ला को ख्याल रखना है। और दूसरा, ये जो 200 और 225 करोड़ भी 2018 में खर्च हुआ फाइलों को इधर से उधर ले जाने, ये कैसे मैनेज होगी, इस पर हम एक बेहतर प्लान की तवक्को कर रहे हैं, पर उम्मीद है। और फाइनली राशन को लेकर जो बढ़ाया जा सकता है, जिसके इम्कानात काफी ज्यादा हैं, और अगले ही काबीना की मीटिंग में दोनों फैसले आप देखेंगे जिस पर डेलिब्रेशंस होंगी। हतमी समात, हतमी फैसला उस पर वहां से क्या उसी दिन होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एक अच्छी खबर बहुत जल्द दोनों हिसाब से, मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में जम्मू कश्मीर के अवाम को राशन के हवाले से भी और दरबार मूव के साथ मुंसलिक लोगों को भी मिलने वाली है।